स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी सेंटर में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं। इस पॉलिनोमियल पे ही आगे की भी काफ़ी चैप्टर बेस्ड हैं और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है क्योंकि ये काफ़ी कुछ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फैक्टराइजेशन सीखा है, क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होता है। तो इसमें हम लोग पहले तो ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। कोई भी पॉलिनोमियल बनाई जाए, एनी एक्सप्रेशन इन एनी वेरिएबल विद n डिग्री इज नोन एज पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगी वो? एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद। क्या होता है? जिसमें बहुत सारे पद हों, ठीक है, यानी बहुत सारे टर्म हों, उसे क्या कहेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल। तो क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ px, यानी किसी भी पॉलिनोमियल को हम अगर px से कह रहे हैं तो इसका मतलब वो x के टर्म में ही बनी हुई है। किसके टर्म में बनी हुई है? x के टर्म में बनी हुई है। और उसमें x की पावर जो भी मैक्सिमम पावर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपको पॉलिनोमियल दी गई है जिसमें कि इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है? x टू द पावर n। तो ये आपकी एक पॉलिनोमियल कहलाएगी, वो भी ऑफ डिग्री n। ऐसे ही पॉलिनोमियल आपकी y में भी हो सकती है, z में भी हो सकती है, कोई भी वेरिएबल लेके आपकी पॉलिनोमियल बन सकती है। और ख़ास बात यह है कि अगर पॉलिनोमियल n डिग्री की है तो an कैन नॉट बी जीरो। an जो होगा वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर an जीरो हो जाएगा तो आपकी जो पॉलिनोमियल होगी वो x टू द पावर n डिग्री की नहीं होगी। अब देखिए, इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को समझिए क्या होता है? कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले आती है आपकी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉलिनोमियल को हम ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली ग्राफ में सॉल्व करें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? ax प्लस बी। क्या है? ax प्लस बी। ये एक आपकी लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें a और b क्या है आपके? कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर a और b। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं 3x प्लस 4 या 3x प्लस 7। कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर अपॉन में, फ्रैक्शन में, रूट में ले लें तो आपकी क्या होगी? लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरी चीज क्या आती है आपकी? नेक्स्ट टाइप की पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री अगर एक बढ़ा दी जाए, यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका अगर ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका ये हुआ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? इसमें x की मैक्सिमम डिग्री 2 होगी। मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी? 2। तो इसका जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो ये है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया तो इसमें a b c क्या है? a b c आर रियल नंबर्स। क्या है? a b c कोई भी रियल नंबर्स होंगी। और जो a है वो नॉट इक्वल टू जीरो। a इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर a की वैल्यू जीरो हो गई तो आपका ये टर्म हो जाएगा जीरो और तब ये जो पॉलिनोमियल है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगी। क्या बचेगी? लीनियर। तो a b c कोई भी नंबर हो सकते हैं पर a जीरो नहीं हो सकता है, b जीरो हो सकता है, c जीरो हो सकता है। तो ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद कौन सी पॉलिनोमियल? तो इसको देखिए, इसका अगर आप जनरल फॉर्म तो ये हो गया। इसमें अगर कोई ग्राफ बना है इसका, ठीक है, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ जो बनेगा आपका पैराबोला टाइप का बनेगा। कैसा बनेगा? पैराबोला टाइप का। वो या तो अपर साइड का अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड साइड। ओके। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस कितने होंगे? इसके 2 जीरोस होंगे। 2 जीरोस का मतलब, जीरोस का मतलब होता है कि x की एक ऐसी रियल वैल्यू जिसके लिए आपकी इस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो हो जाए। यानी अगर मान लो अगर ये पॉलिनोमियल आपकी k रियल नंबर पे जीरो है तो pk इक्वल टू जीरो। x पॉलिनोमियल की वैल्यू k पे जीरो है तो pk इक्वल टू जीरो। यानी इस पे पूरे में अगर हम k रख दें तो इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो वो जो k नंबर होगी वो आपकी इसकी जीरो कहलाएगी। तीसरी क्या आती है आपकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितनी भी डिग्री हो सकती हैं पर जो हमें मेन देखनी है वो है आपकी
लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन एक्स ऑफ ऑर्डर डिग्री 3, जिसमें इसकी डिग्री कितनी रहेगी, 3 रहेगी। जब इसकी डिग्री 3 रहेगी तो ये कहलाएगी आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म देख लीजिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये बन गई आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गई क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 3 है, डिग्री कितनी है, 3 है, इसलिए क्यूबिक हो गई। और यहाँ पे आपका a 0 नहीं हो सकता, a कैन नॉट बी 0। क्यों? अगर a 0 होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये फिर क्यूबिक नहीं रह जाएगी, तभी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके कितने जीरोज होंगे? इसमें 3 जीरोज होंगे, सपोज अल्फा बीटा गामा हो जाते हैं। तीसरी आती है आपकी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी आती है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा कि इसमें एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स होंगे। कितने होंगी पावर? मैक्सिमम पावर जो होगी वो 4 होगी। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 पावर वाली। तो ये क्या होता है आपका ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। तो ये हो गई आपकी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें भी a b c d एंड e आर रियल नंबर्स। a b c d तो क्या है, रियल नंबर्स है, पर a इज नॉट इक्वल टू 0। a जो होगी आपकी 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 होते ही आपका ये टर्म खत्म और आपकी ये पॉलिनोमियल जो होगी कैसी हो जाएगी, क्यूबिक रह जाएगी। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो वो उसकी वैल्यू कहलाएगी आपकी, सपोज पी एक्स कोई पॉलिनोमियल दे रखी है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसकी वैल्यू किसी भी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, मतलब के पे निकालना चाहते हैं या 3 पे निकालना चाहते हैं, तो 3 रख देंगे इस पूरे में, जो इसका सोल्यूशन आएगा वही इसकी वैल्यू हो गई एट अ गिवन पॉइंट। दूसरी चीज़ होती है जीरो ज़्यादा पॉलिनोमियल। जीरो से क्या मतलब है? जीरो से मतलब है कि एक ऐसी रियल नंबर जिसको इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे उसका आंसर टोटल 0 आ जाए। जैसे कि इसके लिए बताया था कि 3x प्लस 4। अब 3x प्लस 4 का आपको जीरोज निकालना है, इसके जीरोज क्या होगा? तो यहाँ पर x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो होगी -4/3। अगर हम x की जगह 4/3 रख दें माइनस का, तो ये आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका 0 क्या हो जाएगा? -4/3। अगर इसको निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल px की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो इसको 0 रख देंगे। तो 3x इज इक्वल टू -4, यानी x इज इक्वल टू -4/3। चेक करना चाहें तो आप इस पॉलिनोमियल में जब रखेंगे वैल्यू तो आपको 0 मिलेगा। कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा, 3x प्लस 4 थी, 3 इंटू एक्स के प्लेस में रखा, -4/3 प्लस 4, 3 कट गया, -4 प्लस 4 क्या आ गया आपका? 0। तो इसका 0 क्या होगा? -4/3। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑर्डर कितनी है? 2। अगर जितनी डिग्री होगी उतनी ही इसकी जीरोज होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोज होंगे इसके, और बाई क्वाड्रेटिक में 4 जीरोज होंगे। मेनली हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है और क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, ठीक है। अगर कहीं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आती है एक्सप्लेन करने के लिए, तो पहले हम लोग उसका एक जीरोज निकालेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, तो लंबा प्रोसीजर है, अभी टॉपिक मोचिंग कर देंगे। अब दूसरी चीज़ आती है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है, यानी ज्योमेट्री में इसका क्या मतलब? ज्योमेट्रिक मतलब ये है कि अगर हम किसी लाइन को ग्राफ पर एक्सप्लेन करें तो वो उसका जो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पर काटेगा उतने ही उसके जीरोज होंगे। यहाँ पे वाई एक्सिस से मतलब नहीं है। अगर कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंटों पे काट रहा है तो उसके 2 जीरोज होंगे। तो जो आपकी अब ये देखिए जरा, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है आपका ग्राफ, ये एक्स एक्स डैश, दिस इज वाई वाई डैश, ओके।
तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, अगर हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो आपका ऐसे होगा। तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, 2 पॉइंट पे काटा, तो इसके कितने जीरोस हो गए, 2 जीरोस। अब अगर ऐसे काट रहा है तो भी इसके 2 जीरोस हो गए। बट अगर ये इसको ऐसे काट रहा है, कैसे, यूं, तो इसके कितने जीरोस हुए, 9 जीरोस। कोई भी जीरोस नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया, कट ही नहीं किया, तो क्या जीरोस होंगे, 9 जीरोस। इसमें कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस। ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस को जहां पे भी काटेगी उस पर उसका एक जीरो मिलेगा, वही जो होगा आपका पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। और बाइक्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाए तो वो एक्स एक्सिस को 4 टाइम्स कट करेगा। तो जितने टाइम एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही जीरोस होंगे उसके, 3 टाइम करेगा 3 जीरोस होंगे। इसमें क्या है कि ये एक्सरसाइज जो है आपकी 2.1 पॉलिनोमियल की, इसमें सिर्फ आपके कुछ ग्राफ दे रखे हैं, इसके आधार पर आपको इसके जीरोस फाइंड करने। तो जीरोस हमने बताया था कैसे फाइंड करने। जीरोस फाइंड करने के लिए हमको ये देखना है कि जो ग्राफ है आपका वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, या काट भी रहा है कि नहीं काट रहा है। तो पहली वाली इक्वेशन में देखिए इसने एक्स एक्सिस को कहीं टच ही नहीं किया, वाई को ही काट रहा है। तो वाई को काटेगा तो कोई भी इसका जीरो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, 9 जीरोस। इसमें इसके कोई भी जीरो नहीं है, 9 जीरो। ओके, इसमें इसने एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट किया है। कितने पॉइंट पे कट किया है, 1 पे किया है। तो इसके कितने जीरो हुए, 1। कितना जीरो हुआ, 1 जीरो। ठीक है, इसमें इसने एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पे कट किया है। तो इसके कितने जीरोस हो गए, 3 जीरोस हो गए। कितने हुए, 3 जीरोस। इसका आंसर कितना हो गया, 3 जीरोस। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया हुआ है, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 2 जीरोस हो जाएंगे। ऐसे ही इस ग्राफ ने क्वेश्चन नंबर 5 में 1 2 3 4 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट किया है, तो इसके कितने जीरोस हो गए, 4 जीरोस हो गए। यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, 4। इसमें 2 जीरोस। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। इसको देखिए, यहाँ पर ये जो ग्राफ है इसको टच कर रहा है। अगर टच किया है एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 1 2 और ये 3। इसमें भी इसके हो गए 3 जीरोस। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके कोई भी पॉलिनोमियल है उसके जीरोस में और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होगा। तो पहले देखिए, इसके जो कोफिशिएंट हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और कांस्टेंट टर्म सी है। सम ऑफ द जीरोस जो होगा क्या होगा, सम ऑफ द जीरोस। अगर इसके जीरोस हम अल्फा और बीटा ले लें तो सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू, जो भी आपने जीरोस लिए हैं अल्फा और बीटा ले लिए हैं, तो इनका जो सम होगा वो माइनस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, बी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। तो माइनस बी बाई ए, यहाँ पे जो भी नंबर होगी उसके रेशियो के इक्वल होगी। सपोज अगर आपको एक पॉलिनोमियल दे रखी है 3x²
प्लस 7x माइनस सी मतलब -8, ये एक पॉलिनोमियल दे रखी है। इसके आपको सम ऑफ द जीरोस निकालने हैं। तो इसके जीरोस का जो सम होगा वो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -7/3। क्यों? क्योंकि b इक्वल टू कितना है आपका 7 है और a इक्वल टू कितना है 3 है। तो क्या हो जाएगा आपका -7/3। ओके। अब इसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ये क्या होगा? अगर आपके जीरोस अल्फ़ा और बीटा हैं तो प्रोडक्ट हो गया आपका अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे कि इसी इक्वेशन में अगर आपको इनका प्रोडक्ट निकालना हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस सी कितना दिया गया है आपको -8 अपॉन ए कितना है 3, तो -8/3 हो गया। कांस्टेंट टर्म आपका -8 है तो -8 लिख दिया। जो भी होगी नंबर वैसे लिख के इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका इक्वल टू C/A। तो एग्जाम्पल से बता दिया इसको आपको। अब इसके बाद आती है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगी आपकी, अब ये देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसमें x की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या होगी 3 होगी। तो यहाँ पर x की डिग्री कितनी होगी 3 है, मैक्सिमम डिग्री 3 है, इसलिए ये होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब अगर पॉलिनोमियल क्यूबिक है तो उसमें आपके 3 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस। लेट 3 जीरोस क्या क्या हो गए? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो इसमें कंडीशन क्या बनेगी? 3 कंडीशन बनेगी। पहली, सम ऑफ द जीरोस क्या होगी? पहली सम ऑफ द जीरोस। ये क्या होती है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका जाके माइनस, तो इसमें हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? b लिख दिया आपने, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है? a, तो ये लिख दिया आपने a। यहाँ पे हो गया। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम। इसके बाद आता है आपका सम ऑफ द जीरोस टेकन, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। क्या बोलते हैं इसको? सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम। एक बार में केवल कितने जीरोज लेने हैं? 2 जीरोज लेने हैं, उनका प्रोडक्ट करना है। जैसे आपके पास 3 जीरोज हैं तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट किया, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट किया, फिर इसका प्रोडक्ट किया, और फिर उनका सम, यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस
बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये 3 जीरोज हो गए, इज इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि इसकी जो वैल्यू निकलेगी जाके वो आएगी आपकी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वो तो ए है, तो ये सी अपॉन ए हो गया। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी तो आपके पास 2 जीरोज थे और 2 कंडीशन थी। अब जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपके पास 3 जीरोज हैं और 3 कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो ये क्या होगा आपका, अल्फा बीटा गामा, इनका तीनों का अगर प्रोडक्ट किया जाए जीरोज का तो किसके इक्वल होगा। अब इसमें फिर से माइनस कांस्टेंट टर्म, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कांस्टेंट टर्म क्या है आपका यहाँ पे, डी, तो माइनस फार्मूले में है ये डी अपॉन ए। ये तो आपका अगर आपने जीरोज मालूम है या कोई 2 मालूम है, तीसरा निकालना है तो इस तरीके से करके कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन करेंगे तब आएगी उसकी बात। अब अगर आपको जीरोज मालूम हो पहले से और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है तो क्या करेंगे। अगर आपको जीरोज, चलो अभी निकाल कर बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला देख लीजिए क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फार्मूला हो जाएगा आपका के, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा। क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे इसको। अब यहाँ पर आपको के लेना है, के की वैल्यू क्या लेंगे, वैसे अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ रहा है आपके तो के की वैल्यू 1 होगी, और अगर डिनोमिनेटर 4 आ रहा है, 3 आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, 4 या 3 को के लेके फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी पॉलिनोमियल बन जाएगी। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर फॉर्म करनी है, उसकी जीरोज मालूम है तो क्या हो जाएगा आपका, के इसमें लेना पड़ेगा आपको। इसको करने के 2 तरीके हैं, दोनों मैं बताऊंगा अभी। के इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। इसमें भी वही प्रोसीजर है, अगर फ्रैक्शन में निकलता है कुछ भी वैल्यू, अपॉन में कुछ भी आ जाता है किसी भी टर्म में, एक में भी आ गया तो फिर आपको मान लो अपॉन में आ रहा है, उसमें 4 आ रहा है किसी में भी, तो आपको के इक्वल टू 4 लेके पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपकी क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल इससे तैयार हो जाएगी। फार्मूला किसके लिए, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये है आपका फार्मूला फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके।